हेलो प्यारे बच्चों, आज हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि टेम्परेचर आम जीवन में किस प्रकार मापा जाता है। टेम्परेचर मापने के लिए आमतौर पर दो मुख्य पैमाने होते हैं, जो सेल्सियस है और दूसरा फ़ारेनहाइट। परंतु केल्विन तापमान का मूल मात्रक अर्थात SI यूनिट है, लेकिन प्रायः इसका प्रयोग सेल्सियस के संयोजक के साथ किया जाता है। सेल्सियस तापमान मापने की एक इकाई है। इसे कभी कभी सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। यह एक पैमाना है जिसमें 0 डिग्री ताप पर पानी जमता है और 100 डिग्री तापमान पर पानी उबलता है। सेल्सियस स्केल आम जीवन में हम लोग प्रायः इसे यूज़ करते रहते हैं कि वाटर अगर जम रहा हो तो समझ रहे हैं कि उस स्थिति का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर वाटर उबल रहा हो तो उस समय ये समझते हैं कि पानी का जो तापमान है वो 100 डिग्री है। ठीक। अब फ़ारेनहाइट पैमाना से मनुष्य के शरीर का तापमान बुखार आने पर मापते हैं। सामान्य मनुष्य का फ़ारेनहाइट स्केल पर औसत तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन एक निरपेक्ष तापमान पैमाना है और इसका सेल्सियस के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है। यानी अर्थात ये कहेंगे हम कि केल्विन और सेल्सियस में जो संबंध है कि केल्विन को कैसे डिग्री सेंटीग्रेड में बदला जाए या फिर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदला जाए, उसके लिए एक फार्मूला है जो सबसे आसान तरीका है बच्चों के लिए। केल्विन इक्वल्स टू C + 273.15। तो सामान्य रूप से हम लोग 273 ही लेते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 273.15 का भी प्रयोग करते हैं। और सेल्सियस को केल्विन को सेल्सियस में लाने के लिए केल्विन -273 करते हैं। किसी वस्तु का तापमान, जैसे हमने मान के कोई फार्मूला से तापमान को मेजर करते हैं, तो किसी वस्तु का तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मान केल्विन में क्या होगा। तो चूँकि K बराबर हम लोग जानते हैं C + 273.15, तो K इक्वल्स टू 30 डिग्री को ऐड कर दिया 303.15 केल्विन हुआ। इसी तापमान को हम लोग मेज़र जो करते हैं, चूँकि K इक्वल्स टू C + 273, 1.5 को हमने हटा दिया। ये एक राउंड अप फिगर ले लेते हैं 273 और 30 डिग्री ऐड किए तो कितना हुआ 303 केल्विन। इस प्रकार और सारा एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए हम सबसे आसान तरीका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में डैश केल्विन। तो K इक्वल्स टू C + 273 डिग्री, तो 0 डिग्री पुट किए C के जगह और 270 ऐड किए तो K बराबर कितना हो गया 273 केल्विन। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 273 केल्विन। फिर दूसरा सवाल है हमारा 173 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलते हैं। क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो चूँकि जानते हैं K इक्वल्स टू क्या होता है केल्विन स्केल में C + 273, तो हमें C निकालना है। इस फार्मूला का ही यूज, एक ही फार्मूला को याद रखना है K इक्वल्स टू C + 273। तो देयरफॉर C इक्वल्स टू K - 273। K का वैल्यू रख दिए 173 - 273 इक्वल्स टू -100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में। तो प्यारे स्टूडेंट हमारे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी वीडियो बनाएं। आप अपना कमेंट्स ज़रूर दें हमें, ताकि मैं आपके वीडियो को और भी प्रभावी रूप से आपके सामने पेश करूं।